जय कुंज बिहारी जय हरदास। आज मैं आपको बांके बिहारी जी के मंदिर की सच्ची घटना बताती हूँ। एक बार की बात है, एक संत थे और उस संत का एक नियम था कि वो यमुना जी में स्नान करके रोज़ बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। ऐसे करते करते उनको जब समय बीत गया तो एक बार वो क्या देखते हैं कि भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर जितने भी भक्तजन उनका दर्शन करने आए थे तो सब अमुक अमुक तरीके से ठाकुर जी का वर्णन कर रहे थे कि आज तो ठाकुर जी की छवि बहुत सुंदर है, आज ठाकुर जी की बांसुरी बहुत सुंदर लग रही है, आज ठाकुर जी की चरण पादुकाएँ बहुत सुंदर हैं। मतलब अमुक अमुक तरीके से उनकी छवि का दर्शन कर रहे थे लोग। लेकिन जैसे वो संत महात्मा वहाँ खड़े हुए तो संत ने कहा कि मुझ सबको दर्शन हो रहा है और बांके बिहारी का मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कल और आऊँगा, उसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। अगर मुझे कल दर्शन नहीं हुए तो मैं कभी आने वाला नहीं हूँ। और ये बात ठाकुर जी ने सुन ली, यानी बांके बिहारी जी ने सुन ली। तो बांके बिहारी जी ने कहा, एक आदमी को बिठाया कोड़ी बना करके और उस कोड़ी से कहा कि दरवाजे पर जैसे ही मेरे दरबार पे अगर कोई एक संत आएगा सुबह 5 बजे तो तू उसके चरण पकड़ लेना, और जैसे ही वो तू चरण पकड़ेगा तो वो जब तक ये ना बोल दे कि बांके बिहारी तेरा भला करेंगे तब तक तू मत छोड़ना उसको। तो बोले ठीक है। तो जैसे वो संत आया यमुना जी से स्नान करके तो जो वो कोड़ी था उसने भगवान संत के पैर पकड़ लिए और संत बोले, हे राम राम राम, हे कृष्ण कृष्ण, तूने ये क्या किया? अरे मैं तो स्नान करके आया हूँ, तो कोड़ी है, तूने मुझे क्यों छू लिया? तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि ये कोड़ी की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे छू लिया। तो कोड़ी बोला कि नहीं, मैं जब तक आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि बांके बिहारी जी ठाकुर जी तुझे ठीक कर देंगे। तो बोले कि हाँ ठीक है, मैं कैसे बोल दूँ ऐसे, जब दुनिया को ठाकुर जी की छवि का दर्शन हो रहा, मुझे ही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे बोल दूँ? बोले वो मुझे नहीं पता, पर आप ऐसे बोलो कि जा, ठाकुर जी तेरी मनोकामना पूरी करेंगे और ठाकुर जी तुझे ठीक करेंगे, ऐसा बोलो। उसको पकड़े पकड़े 20 से 25 मिनट, आधे घंटा हुआ। तब वो जो संत थे उन्होंने बहुत गुस्से से बोला, हाँ जा, तुझे बांके बिहारी ठीक करेंगे। उसने पैर छोड़ दिया। जब उसने पैर छोड़ दिया तो संत ने छींटे बीटे मारे अपने ऊपर, कोड़ी है और जाके मुझे स्नान करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मंदिर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में बहुत सुंदर छवि दिखाई थी। अब तो सब भक्त चुप हैं और वो संत इकलौता ऐसा भक्त है जो उनकी साक्षात, जो उनका अलौकिक जो दर्शन है वो उसको कर रहा है। आज ठाकुर जी की छवि कितनी सुंदर है, आज ठाकुर जी का मुकुट कितना सुंदर है, अरे आज ठाकुर जी की बांसुरी कितनी अलग है, ठाकुर जी की चरण पादुकाएँ कितनी सुंदर हैं, ठाकुर जी की पीताम्बरी कितनी सुंदर है। ठाकुर जी का तो बड़ा ही सुंदर दर्शन हो रहा है। सब लोग बोले, इसको क्यों दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है ऐसा, हमको दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? जब उसको दर्शन हुए तो एक ज्योति के रूप में उसको दर्शन होते हैं और साक्षात रूप में वो ठाकुर जी का दर्शन करता है। और जब वो अपने घर जाने लगते हैं वापस तो ठाकुर जी उनको रास्ते में मिलते हैं। बोले, बाबा आज आपको दर्शन हुए कि नहीं? बोले, आज तो लाला बहुत सुंदर दर्शन भये हमें, हमने तो ऐसी छवि कबहू नहीं देखी बांके बिहारी जी की जैसे हमने आज देखी है। आज तो उनके बड़े ही अलौकिक दर्शन भये हमें। उनकी चरण पादुका हमने देखी, बिल्कुल अलग थी। उनकी जो बांसुरी देखी वो भी हमने बजती हुई सुनी। उनके जो नैन थे, जो पलक थे, वो भी हमने गिरते हुए झुकते हुए देखे। उनकी मुस्कुराहट में हमने देखा वो मुस्कुरा रहे हैं और हमने ये भी देखा कि वो कुछ इशारा भी हमसे कर रहे हैं। बोले, अच्छा। बोले फिर क्या, आज तो मैं बहुत सुंदर दर्शन करके आया हूँ लाला। बोले, अब तुम खुश हो ना, अब तो जाओगे डेली तुम बांके बिहारी? बोले, हाँ अब जाऊँगा मैं। तो बांके बिहारी जी ने उन्हें साक्षात रूप में दर्शन दिया और कहा, हे बाबा, ये ब्रजधाम है, ये वृंदावन धाम है, यहाँ पे चमत्कार होते हैं, यह साक्षात रूप में मैं विराजमान रहता हूँ।
इसलिए कभी भी मन को छोटा मत करना, कभी मन छोटा मत करना। मैं हमेशा सबके पास रहता हूँ। जो हमारे ब्रज धाम में आता है, जो वृंदावन धाम में आता है, जो मेरा दर्शन करता है, मैं उसको दर्शन देता हूँ। अपना मन छोटा मत करो। ये एक अलग बात है कि इस भीड़ में मैं भी कभी कभी खो जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे अनन्य भक्त हो। कोई मुझे 4 गाली भी देने आता है ना, तो दर्शन मैं उसको भी देता हूँ। पूतना को मैंने तारा, तृणाव्रत हो सबका मैंने उद्धार किया है। नाग तक का, नाग को मैंने नत के उसका उद्धार किया। जो मुझे बुरा भी बोलता है मैं उसका भी उद्धार करता हूँ। ऐसा हमारा वृंदावन धाम है। आप वृंदावन धाम जरूर जाएं। आप कोई भी यात्रा करें न करें, लेकिन मेरे ब्रज की यात्रा करेंगे ना, तो आपको सारी यात्रा सफल हो जाएगी। जय कुंज बिहारी, जय हठस।